यह थैला गवाह है कि मेदंता हॉस्पिटल में कितना फ्रॉडिंग हुआ है, इनके साथ कितना गलत हुआ है। और यहाँ देखिए कितना सारा रिपोर्ट है, ये सारा रिपोर्ट आप देख लीजिए। मतलब एक थैला में अगर कोई भर के लाया है किसी का रिपोर्ट, तो आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना, हाँ, एक छोटी सी बीमारी के लिए इतनी सारी परेशानी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना सारा रिपोर्ट। और ये मोटा बिल, इस बिल में तभी हमको ये दिखाई हुई थी, इतना ज़्यादा बिल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए एक और बिल हमने दिया ही नहीं उनको। हाँ, ये लाखों 1,40,000 में कुछ इनका शायद बात हुआ था, यहाँ 3,49,000 ऐसा कुछ बिल है। तो आप सोच लीजिए, और पेशेंट भी ठीक नहीं होता है, थोड़ा फ्रॉड करते हैं। माफिया को जो अड्डा कहता है वो वेदांता है, जो कि हम अपनी आंखों से वो फेस किए हैं। हर एक चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। माफिया का अड्डा है डॉक्टरों का, वो चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं, जो कि मोदी के पास भी इतनी सिक्योरिटी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी, लेकिन उनके पास है। वो यदि चाहेगा जो उसके अंदर हम नहीं जाएं, हम मर भी जाएंगे तो हमारा पेशेंट मर जाएगा, हम जा नहीं सकते हैं। ऐसी देखिए आज मेदंता हॉस्पिटल का जो है एक्सपोज होने वाला है, और इतना तगड़ा एक्सपोज होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखे होंगे ना, उसका जो बिल होता है ना वो काफ़ी हाई फाई होता है। और बिल तो आ जाता है, लेकिन बिल आने के बाद अगर आपका पेशेंट ठीक हो तो अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंट भी ठीक नहीं है, उसके बाद बिल भी जो है कि लाखों में आसमान छूता है। ताकि पीड़ित महिला मौजूद हैं, इनके साथ कुछ ऐसी कहानी हुआ है मेदंता हॉस्पिटल में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उधर सरिता मैडम बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनी कुमारी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे पिताजी के साथ हुआ है, उनकी लापरवाही से हमारे पिताजी के जान चले गए। चलिए शुरुआत से थोड़ा बताइए कि कब आप मेदंता हॉस्पिटल जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या आपको वहाँ बोला जाता है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा शुरुआत से बताइए। कब गए थे? हम मेदंता हॉस्पिटल 2 तारीख को पटना, 1 तारीख को उनको पटना लाए थे, 1 जुलाई को। फिर 2 को हम जीपी सिन्हा बोर्डिंग रोड में है, उनके पास हम दिखाए थे, कृष्णा पंड। तो वो हमको बोले क्या इनको वहाँ से वो रेफ़र किए? हाँ, वो रेफ़र किए। बोले ये एक सुरोडिन है, हाँ, मेदांता में वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर संजय से मिली। तो हम डॉक्टर संजय से अपॉइंटमेंट मिलकर हम 3 तारीख को मिले उनसे। 3 तारीख को जब मिले उनसे तो वो बोले कि ठीक है, ऐसी कोई खास पेशेंट को लेकर भी, जब हमारा पेशेंट चलता फिरता था, बिल्कुल बोलते फिरते थे, खाते चलते। इनका मैंने देखा, फ़ोटो भी देखा, पेशेंट का जो फ़ोटो है वो फ़ोटो देखा। फ़ोटो से भी साफ जाहिर होता है कि जब आए थे तो किस हालात में आए थे, और जब गए हैं तो वो जो हालात है वो तो साफ जाहिर होता है। तो इस चीज़ को हम देखे हुए हैं। हाँ बताइए। हाँ, तो फिर जब उनसे मिले हम डॉक्टर साहब, पेशेंट को भी देखे, तो बोले क्या ठीक है, वो देख लिए रिपोर्ट सब मेरे पास, जो पहले से जितना इलाज करवा रहे थे तब पर भी ऐसा कुछ रिपोर्ट, पहले से इनको कोई बीमारी नहीं था, एक नॉर्मल बीपी थी और वो भी सब नॉर्मल था। ऐसी कोई, बस उनको गैस बन रहा था और कभी कभी पेन होती थी। इसी चीज़ को लेकर हम पटना लाए थे उनको, जो आखिर पेन किस वजह से होती है कभी कभार, और गैस बहुत ज़्यादा बनता था, एक कॉज यही था। तो वहाँ जाने के बाद वो जो सीटी एब्डोमेन हुआ तो उन्हें पता था इनमें कोई एक सुरोजिम टाइप का गांठ बना हुआ है, जो कि अच्छा मेदंता हॉस्पिटल में किस विभाग में दिखा रहे? डॉक्टर संजय से, वैस्कुलर सर्जन, जो कि वो रेफर्ड किए। बोले कि आप डॉक्टर संजय से मिलिए, जो वैस्कुलर सर्जन है। वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो ये नहीं कहते जो वहाँ जाके आप, वो उनसे आप बोले कि क्या सजेस्ट, हाँ, क्या एडवाइस देते, उनसे मिलिए क्या कहते हैं। तो हम उनसे मिले, 3 तारीख को ही मिले, क्योंकि हम सोचे कि जब दिखाना है तो जल्दी ही दिखा लेते हैं। फिर उनसे अपॉइंटमेंट मिल के डॉक्टर संजय से मिले। तो डॉक्टर संजय से जब अपॉइंटमेंट लिए, जब हम पेशेंट को भी ले, पेशेंट हमारे चल फिर के वो भी बात किया, वो डॉक्टर भी पेशेंट से बात की कि बाबा क्या आपको दिक्कत है, बताइए बाबूजी क्या दिक्कत है। तो बोले कि बस कुछ नहीं सर, हमको गैस बनता है और पेट में थोड़ा सा दर्द हो। तो वो हम सारा इनको रिपोर्ट दिखाएं तो सब पहले से सब रिपोर्ट नॉर्मल था। वो सीटी एब्डोमेन जो पहले था से सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। पहले कहाँ दिखाए थे? पहले मैं दरभंगा में इलाज, मेरा होम टाउन मधुबनी है, मैं वहाँ भी करवाती थी, तो गैस ही बनता था। वहाँ कोई ऐसा नहीं, दरभंगा में भी दिखाती थी। तो बोले थे मतलब पेशेंट ठीक था, बिल्कुल ठीक था। यहाँ भी आए तो चलते फिरते, खाना देते थे, थोड़ा सा तकलीफ होता था, उसी चीज को आप दिखा बनता था। मैं कहाँ कह रही हूँ, गैस बनता। आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि देखिए जिस पेशेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, आज आए तो थे वो मेदंता हॉस्पिटल ठीक अच्छे हालात में, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है। और इस चीज़ को जब आप पूरा डिटेल्स में सुनिएगा, जानिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मेदंता हॉस्पिटल कितना फ्रॉडगिरी करता है, कितना मतलब पेशेंट के साथ जो है कि वो अपना बिल सिर्फ बनाने में आगे रहता है। ये सभी चीज़ आप लोगों को पता चलेगा। हाँ क्या बोले? तो फिर हम डॉक्टर संजय से मिले तो वो बोले क्या कि ठीक है बाबा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। एक चीज़ और, ये लड़की जो आप महिला मौजूद यहाँ देख रहे हैं, ये उनकी बेटी है और इनके पिताजी
कि ये अपने पिताजी को वहाँ पे भर्ती किए हुए थे, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। और हाल ही में ये घटना हुआ है, कब हुआ है? ये 9 तारीख को एडमिट किए थे। हाँ। और ये 16 तारीख को एक कहानी समाप्त कर दिए थे, हो गए मैंने समाप्त कर दिए। हाँ। थे वो कहानी वेंटिलेटर लगा दिए थे। हाँ वेंटिलेटर 14 को किए, ये एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी किए। तो ये सबसे पहले डॉक्टर संजय से जो हम मिले, वो जो हमको बोले ठीक है छोटा सा सर्जरी होगा। हाँ। हमारी बात सुनिए, वो लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। माफिया को जो अड्डा कहता है वो वेदांता है, जो कि हम अपनी आंखों से वो फेस किए हैं। हर एक चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। माफिया का अड्डा है डॉक्टरों का, वो चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। जो कि मोदी के पास भी इतनी सॉक्रेटी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी, लेकिन उनके पास है। वो यदि चाहेगा जो उसके अंदर हम नहीं जाएं, हम मर भी जाएंगे तो हमारा पेशेंट मर जाएगा, हम जा नहीं सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटी एक चीज़ थोड़ा मैडम से डिस्कस करना चाहेंगे। एक चीज़ मैडम देखिएगा, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो लोग अपने आप में एक ऐसा रूल बनाते हैं ना कि कितना भी आपके ऊपर आफत आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मेरा यह प्रोटोकॉल है भैया, इस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। यह सीन बना के रखते हैं। देखिए, मेदांता का शिकायत पहले भी हमारे पास आ चुका है, और भी उसके आसपास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका भी आया हुआ है। हाँ। लेकिन लिखित तरीका से आज तक किसी ने आवेदन नहीं दिया था। हाँ। जिसके वजह से मैं सवाल नहीं उठा पा रही थी मेदांता पे। लेकिन बहुत ऐसी मतलब पीड़िताएं वहाँ से आई हैं जो बोलती हैं कि मतलब पेशेंट का मतलब डेथ हो जाता है, और डेथ हो जाने के बाद भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखकर और पैसा बिल बनाया जाता है। और जब तक आप पूरा पैसा पे नहीं कर देते हैं तब तक नहीं, जो मतलब बॉडी जो है बॉडी भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की पहले भी लाखों में होता है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख बिल्कुल। और जब एक पेशेंट जब ये बोलती हैं कि मैं इतना बिल कहाँ से दूं, तो उनका ये कहना होता है कि तुम जहाँ से भी दोगे तभी तुम्हें बॉडी दिया जाएगा। तो इस तरह के जो भी हॉस्पिटल है जो इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, आप थोड़ा रिपोर्ट सारा लाल बिजनेस कर रहे हैं, और पीड़ित एक ये सब क्या है, जो भी हॉस्पिटल में आती हैं वो पीड़ित रहती हैं। और ऐसी मतलब ऐसे हॉस्पिटल को शर्म भी नहीं आता है, ऐसे डॉक्टर को शर्म भी नहीं आता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। और भगवान शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। और डॉक्टरों का इस तरह का बिजनेस का जो ये लोग धंधा बना दिए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर, बड़े बड़े इमारत दिखाकर लोगों को कन्विंस करके अपने हॉस्पिटल में भर्ती कराना। अभी ये बता रही हैं कि इनके पिता जब हॉस्पिटल में आए थे तो वो ऑपरेशन बोला कि एक छोटा सा ऑपरेशन होगा आपके पिता का, आपका पिता ठीक हो जाएंगे, कहीं पेट में गांठ बना हुआ है। और इस तरह से करके इनको 1,40,000 रुपया इनसे जमा कराया जाता है। और जैसे ही पेशेंट को वो 1,40,000 रुपया जब जमा ले लेते हैं, ऑपरेशन की बात होती है तो दूसरे दिन बोलते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, अब मैं पेशेंट के एक मशीन के द्वारा और दवा के द्वारा मैं ठीक कर दूंगा। यह थैला आप देख लीजिए, यह थैला और यह थैला गवाह है कि मेदांता हॉस्पिटल में कितना फ्रॉडिंग हुआ है, इनके साथ कितना गलत हुआ है। और यहाँ देखिए कितना सारा रिपोर्ट है, ये सारा रिपोर्ट आप देख लीजिए। मतलब एक थैला में अगर कोई भर के लाया है किसी का रिपोर्ट, तो आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना, हाँ, एक छोटी सी बीमारी के लिए इतनी सारी परेशानी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना सारा रिपोर्ट। और ये मोटा बिल, इस बिल में तभी हमको ये दिखाई हुई थी, इतना ज़्यादा बिल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए एक और बिल हमने दिया ही नहीं उनको। हाँ, ये लाखों 1,40,000 में कुछ इनका शायद बात हुआ था, यहाँ 3,49,000 ऐसा कुछ बिल है। तो आप सोच लीजिए। और पेशेंट भी ठीक नहीं होता है, थोड़ा होता है ना कि ठीक होने के बाद ऑपरेशन भी नहीं होता है, ऑपरेशन तुरंत अपने विचार अपने ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया जाता है। हाँ, आप रखो, आप इनसे सारा मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। आज जिस कंडीशन में वो हम लोग को छोड़ा है, ना हम लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो हमको बोले कि एक छोटा सा सर्जरी होगा और बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। पहले तो एक नोट पॉइंट, पहले तो इनको बोले कि सर्जरी होगा, सर्जरी बोल के उनको पहले भर्ती लिए। सुनिए, पहले भर्ती लिए कि थोड़ा सा प्रोसेस आगे जाएगा, आगे जाने के बाद जो है कि पेशेंट वहाँ से फिर निकाल के नहीं जाएगा, काहे के लगेगा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो पहले तो भर्ती लिए इनसे कि हाँ इनका जो है कि थोड़ा सर्जरी होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि सर्जरी वहाँ पे नहीं होगा। नहीं तो सर्जरी कह के हमको कहेंगे कि ठीक है 8 को, फिर वो टाइम दिया था 8 को हम मिले तो बोले कि ठीक है 9 को एडमिट हो जाइए। ठीक है, तो जो एडमिट का प्रोसेस था हम वो सारा प्रोसेस किए। तो वो हम बोले क्या 8 तारीख को कि सर कैसे क्या पड़ेगा। तो वो उनका असिस्टेंट अविनाश वो प्रभाकर थे, जो एक रहता है डॉक्टर के साथ असिस्टेंट, वो था वो प्रभाकर, वो एकदम बदतमीज है।
वो जो बदतमीज वो जब वो अपना उससे डॉक्टर संजय से जो भी बात किया, वो हमको एक डेटा ला के दिखाया 1,74,000 का। बोला ये 6 दिन का आपका पैकेज है, इसमें ही सब कुछ है। मतलब आप वो 1,74,000 का पैकेज ले लेते हैं। पैकेज दिया हमको, बोला हम बोले सर उसके बाद से आपको 1 रुपया नहीं देना है, जो भी होगा वो अपना इलाज करते हैं। हाँ, उसके बाद बोले कि 6 दिन का पैकेज है, ऑपरेशन हो जाएगा, फिर इनको आप ले जाइएगा, फिर जैसे फिर बाद में मिलना, ये सब। तो ये कहे, बोले कि ठीक है सर, हम तैयार है, बाकी आप जब कहिए। तो हम 8 तारीख को जब आए तो हमको यही बात बोले। एक बाद हम बोले ठीक है सर, तो कल हम तैयार हो के ही हम लोग गए 9 तारीख को, एडमिट कर दिए। जब एडमिट लिए तो बोले क्या 80% अमाउंट जमा करना होता है। तो 40,000 रुपये हम उस दिन जमा किए गए। वो बोला कि कल ना आपका OT है, तो आप मॉर्निंग में भी पैसा जमा कर सकते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, हमको तो देना ही है, ठीक है, मॉर्निंग में देते। उसका असिस्टेंट प्रभाकर हमको रात को 8:30 बजे कॉल करा, जबकि वो ड्रिंक कर रखा था। तो हमसे बदतमीजी से कहता कि आपने अभी तक पैसा क्यों नहीं जमा किया, कल आपका सुबह मॉर्निंग में 8 बजे OT है। हम बोले कि सर हम OT 8 बजे है, हम आपको 7 बजे पैसा जमा कर देंगे, ठीक है ना, हम पैसा है ही, बस हमको जमा करना, उसमें कितना मिनट लगेगा। तो आपने हमसे पूछा, हम बोले कि वो सर बोले कि 40,000 जमा कर दो, कल OT है, तो आप कल 1,00,000 रुपया दे दीजिएगा। तो आप हमने इस तरह से लगता है कि वो मालिक है उसका। आपने हमसे पूछा, हम कहे कि हम तो नहीं पूछे आपसे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं किए, तो कल सुबह हम 1,00,000 रुपया और जमा कर दें। सबसे बड़ी बात क्या होता है ना मैडम, पहले तो लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं दिखाने के लिए, उन लोगों के माइंड में पहले से एक चीज़ फिट होता है कि यार ये यहाँ आया है भरोसा करके, इनको जो बोलेंगे तो हाँ बोलेंगे। हाँ, और उसी चीज़ का ये लोग इतना दुरुपयोग करते हैं, इतना फ़ायदा उठाते हैं, बिल पे बिल बनाते रहते हैं। खास करके पटना की ऐसी बहुत सारी बड़ी हॉस्पिटल है जो कहीं ना कहीं पेशेंट और इलाज के बीच में एक धंधा कर रहे हैं। और ऐसी कई मामले पहले भी उठे हैं, और कई ऐसे पेशेंट जो बहुत नॉर्मल होकर हॉस्पिटल में चलते हुए आए हैं और हॉस्पिटल के माध्यम से उनकी डेड बॉडी निकली है। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो हमारे सामने तो पहले भी आया करती थी, लेकिन अभी ये जो बहादुर बेटी है जिसके पिता का गुजर जाने के बाद, इसके बारे में देखिए मैडम, एक मिनट अभी देखिए, पहले तो इलाज करवाई, लड़ाई लड़ी, जीवन को वो उस घड़ी को देखी जो एक कभी नहीं सोची होगी। पैसा खर्च हुआ, पैसा भी गया, पिताजी भी गए, और सारा चीज़ उधर से करते हुए अभी एक लड़ाई के लिए खड़ी आई हुई हैं। बिल्कुल, अभी इनके पिता का काम किया था, उसी समय से हमसे फ़ोन पर बात कर रही हैं। अब बोल रही है मैम, मैं जैसे ही इधर से फ्री होंगी वैसे ही मुझे अपने पिता का, जिसने मेरे पिता का जान ले लिया, मुझे उससे बदला लेना है, और मैं बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आ रही हूँ। और देखिए अभी ढंग से भी, मतलब देखिए जिसके पिता का देहांत हो गया, कितना ये संघर्ष की है, और आप इनकी स्थिति भी देख रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल नहीं, फिर भी ये लड़ाई इसलिए लड़ना चाहती हैं कि जो मेरे पिता के साथ हुआ किसी और के पिता के साथ ना हो, किसी और के साथ ऐसी घटना न घटित हो। और जिस तरह से इन्हें अपने आंखों देखी हॉस्पिटल का जो वो दादागिरी, वो जो आप अभी देख ही रहे हैं कि मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के पास जो व्यवस्था सुविधा, जो गार्ड, मतलब जो कहता है कि सुरक्षा गार्ड नहीं होता, मतलब वो सारा मैदानता में है कि अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो एक परमिशन के साथ जाना है। तो इस तरह का एक मतलब हॉस्पिटल होकर जो इस तरह का तमाशा दिखा रहा है लोगों के सामने, तो ये अभी सारा यही बताएंगे।